राम राम दोस्तों, जय हिंद। लगभग 6 महीने पहले हिमाचल प्रदेश चयन आयोग का पेपर लीक हुआ था। आज ये वीडियो उसी के ऊपर बना रहा हूँ। 25 दिसंबर 2022 को ये पेपर होना था, लेकिन ठीक 2 दिन पहले ये एग्ज़ाम लीक कर दिया गया एक अधिकारी के द्वारा। परीक्षा पत्र का सौदा लगभग 4 लाख रुपए में हुआ था। रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया महिला अधिकारी को 2.5 लाख रुपए बरामद किए गए और उस महिला अधिकारी के साथ उसका छोटा बेटा निखिल आजाद, घर पर काम करने वाला नौकर और 2 कैंडिडेट्स तनु शर्मा और अजय शर्मा के अलावा दलाल संजीव कुमार, जो इनके साथ मिलकर डील करवाता था, गिरफ्तार किया गया। जिसका नतीजा क्या हुआ कि चयन बोर्ड को प्रेस नोट जारी करना पड़ा और पेपर को कैंसिल करना पड़ा। लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने ये परीक्षा देनी थी और 319 पदों के लिए ये परीक्षा होनी थी, पर सबका सपना बेकार गया। आओ अब जानते हैं ये लोग कौन हैं और ये दिखते कैसे हैं। उमा आजाद, जो कि महिला अधिकारी है, निखिल आजाद, जो उमा आजाद का छोटा लड़का है, और नीरज, जो उमा आजाद का नौकर है। ध्यान से देखो इनको, ये कैसे दिख रहे हैं। इनकी आंखों में कितनी भूख है पैसों की, जो स्टूडेंट्स के करियर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब महिला अधिकारी उमा आजाद कौन है? उमा आजाद एक जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती है और उसने जो शादी की है वो की है एक शेड्यूल कास्ट फैमिली में, जिसके बेस पे ये शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में आ गई और इसको चयन बोर्ड में जैसे तैसे करके नौकरी मिल गई। और जॉब बेनिफिट्स लेने के चक्कर में इसने कुछ डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाए थे, जिसका केस ऑलरेडी हाई कोर्ट में चल रहा है और इस चक्कर में ये ऑलरेडी सस्पेंड भी रह चुकी है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब इसके ऊपर ऑलरेडी एक केस चला हुआ है और ये उस केस में सस्पेंड भी रह चुकी है, और किस बेस के ऊपर सीनियर्स ने इसकी सीक्रेट ब्रांच में, या आप कह सकते हो गोपनीय शाखा में, इसको प्रमोट करके एक अधिकारी के रूप में तैनात कर दिया। इसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। अब उमा आजाद गोपनीय शाखा में एज अ सीनियर असिस्टेंट जॉब कर रही है, ठीक है। अब उमा आजाद की पोजीशन क्या थी? उमा आजाद एज अ सीनियर असिस्टेंट काम कर रही थी चयन बोर्ड में, और ये मेंबर थी गोपनीय शाखा की। गोपनीय शाखा का मेंबर होने का मतलब क्या होता है कि आप उस लेवल पे हो कि जितनी भी परीक्षाएं कंडक्ट की जाएंगी उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। क्वेश्चन पेपर का चयन करना, क्वेश्चन पेपर की सिलेक्शन करना, रिजल्ट बनाने में इसका मेन रोल होता था। एग्ज़ाम सेंटर्स तक एग्ज़ाम पेपर्स की डिलीवरी करने में इसका पूरा रोल होता था। और अभी तक देखते हैं कि इसके पास क्या क्या बरामद हुआ था। जब ये गिरफ्तार हुई 23 दिसंबर को, उसके 2 दिनों में इसके पास क्या क्या मिला था। 2.5 लाख रुपए रंगे हाथों पकड़े गए थे। उसके बाद पुलिस ने इंक्वायरी की और दूसरे दिन पुलिस को इसके घर पे 2 क्वेश्चन पेपर्स मिले, जो आने वाले एग्ज़ाम्स के थे, जो जनवरी और फरवरी में जो भी एग्ज़ाम होने थे वो मिले। साथ में 7,90,000 कैश मिला। उसके साथ कुछ आने वाले क्वेश्चन पेपर्स और कुछ जो एग्ज़ाम्स ऑलरेडी हो चुके हैं उसके सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर्स मिले। सोना बरामद किया गया, चांदी बरामद किया गया घर से। बैंक अकाउंट इसके सीज कर दिए गए हैं। 2 पर्सनल गाड़ियां सीज कर दी गई है। घर से लैपटॉप मिला, घर पे कंप्यूटर मिला जिसमें ऑफिस के सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए थे। घर पे और तो और देखो, जीरोक्स मशीन भी रखी हुई थी। पूरे का पूरा धंधा चला के रखा हुआ था। बच्चों के करियर के साथ पूरे का पूरा खिलवाड़ चला हुआ था। सिर्फ फोकस क्या था? पैसे कमा लो, पैसे कमा लो और लूट लो। अब निखिल आजाद के बारे में जानते हैं। निखिल आजाद उमा आजाद का छोटा बेटा था, जो अणु में एक टैटू की शॉप चलाता था, टैटू आर्टिस्ट बन के बैठा हुआ था और डांस सिखाता था। संजीव कुमार, संजीव कुमार जो कि एक दलाल की भूमिका निभा रहे थे इस केस में। इन भाई साहब का एक कोचिंग सेंटर चला हुआ था अणु में, जिसमें वो टाइपिंग और पता नहीं क्या क्या करवाते थे। पुलिस के मुताबिक ये लंबे समय से एक सांठगांठ चली हुई थी
जो ये सारे का सारा लेखा जोखा चला हुआ था, मिलके ग्राहक लाए जाते थे, लोगों को फंसाया जाता था, पैसे लिए जाते थे और क्वेश्चन पेपर्स बांटे जाते थे। दो कैंडिडेट रंगे हाथों पकड़े गए, तनु शर्मा और अजय शर्मा। तनु शर्मा हमीरपुर में ही बोनी पंचायत की रहने वाली थी, जिसका पति, भाई और बहनोई तीनों सरकारी नौकरी में एक अच्छी पोजीशन के ऊपर जॉब कर रहे हैं। अब निखिल आजाद और संजीव कुमार जो दलाल है, इनके बारे में देखो, ये ऑलरेडी सिलेक्शन बोर्ड के एग्जाम्स पास कर चुके हैं। मतलब भाई साहब ने, दोनों ने, निखिल आजाद ने और संजीव कुमार ने एग्जाम तो पास कर लिया है, पता है जॉब भी लग जाएगी हमें और पैसे भी कमा लो क्वेश्चन पेपर बेच के। निखिल आजाद, जो ये पेपर 25 दिसंबर 2022 को होना था, ये एग्जाम भी भाई साहब देने वाले थे। एडमिट कार्ड इनके घर पे बरामद हुआ जिस दिन इनको पकड़ा गया। और कुछ दिनों के रिमांड के बाद जब उमाजाद, निखिल आजाद, संजीव कुमार जो दलाल है और जो कैंडिडेट है तनु शर्मा और अजय शर्मा, जब इनका रिमांड दिया गया तो दो नाम और सामने आए, नितिन आजाद और शशि पाल। अब नाम से तो आपको पता चल गया होगा, नितिन आजाद ये भी इन्हीं का बंदा है। नितिन आजाद उमाजाद का बड़ा बेटा, शशि पाल दलाल संजीव कुमार का भाई। ये भी पेपर देने वाले थे। ये पेपर देने वाले थे मतलब क्वेश्चन पेपर इनके पास पहुंचे थे, पूरे का पूरा एक नेटवर्क बना के चले हुए थे। अब नितिन आजाद के बारे में जानते हैं। नितिन आजाद उमाजाद का बड़ा बेटा, जो कि बहुत ही मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी है। चलो इसके बारे में भी बताते हैं हम लोग। इन्होंने, भाई साहब ने एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड का एग्जाम क्लियर किया है, जो कि चेन बोर्ड के अंडर ही आता है। इस एग्जाम के लिए टोटल 6 पोजीशंस थी, जिसमें से इस भाई साहब ने 70.1 समथिंग परसेंटेज लेके फर्स्ट रैंक हासिल किया और जॉब की। ये इसका रिजल्ट कार्ड है। अब इसने क्या किया, ये इतने कॉन्फिडेंस में था कि इसको जॉब में मजा नहीं आ रहा है, तो इसने अपनी माता को बोला, अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी मेरे को तो मजा नहीं आ रहा है जॉब में, मैं तो जॉब चेंज करना चाहता हूँ। इस भाई साहब ने सरकारी नौकरी छोड़ दी। हिम्मत देखो कि माँ लगी हुई है मेरी, कैंडिडेट से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्वेश्चन पेपर घर पे आ रहे हैं, आंसर्स का हमें पता है, हमें किसी से क्यों डरना। तो 50,000 की नौकरी भाई साहब ने छोड़ दी। उसके बाद नितिन आजाद फिर से एक एग्जाम भरते हैं मार्केट सुपरवाइजर का, जिसमें टोटल 12 पोस्ट हैं और उसमें भाई साहब ने 70% अंक लेके पूरे हिमाचल में 5th पोजीशन हासिल कर ली। ये इसका रिजल्ट कार्ड है। अब भाई साहब ने मार्केटिंग सुपरवाइजर की जॉब ज्वाइन कर ली और पहली वाली नौकरी छोड़ दी। आप ये देखो कि लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतनी इतनी तैयारी करने के बाद एक सरकारी जॉब के लिए वो एलिजिबल होते हैं, एग्जाम पास होता है, इंटरव्यूज होते हैं, पता नहीं क्या क्या करके उनको जॉब लगती है। सरकारी नौकरी कौन छोड़ता है? आजाद फैमिली, निखिल आजाद छोटा लड़का, उमा आजाद महिला अधिकारी, नितिन आजाद उमा आजाद का बड़ा बेटा, नरेश आजाद उमा आजाद का पति। देखो, पैसे ले रहे हैं लोगों से, क्वेश्चन पेपर बेच रहे हैं और पार्टीज की जा रही हैं बड़े बड़े होटलों में जाके, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाके। अब इसके साथ जब इंक्वायरी की गई तो उमा आजाद की भांजी का नाम भी सामने आया। उमा आजाद की भांजी ममता उर्फ सोनिया, ये भी हमीरपुर में कहीं पे रहती है, इसने भी पेपर पास किया है। अब ये भी शिकंजे में। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अब अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि केस सीबीआई के पास जा चुका है और इस केस में कौन कौन और लोग फंसे हैं और अभी तक और क्या क्या हो चुका है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक करें। जय हिंद।